गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का दिन है संडे। संडे पता ही है औरों के लिए बहुत फंडे होता है, बट हाउस वाइफ्स, मदर, जितने होम मेकर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है, क्योंकि हमें सारी वीकेंड के जितने भी काम छोटे मोटे होते हैं जो हम अवॉइड करते रहते हैं, वो सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी मैं वही कर रही थी, तो आज पूरा दिन मुझे टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी। आफ्टरनून में अभी 3 बज गए थे, तब 3 बजे मैं अपने लिए अपने लिए लंच बना रही हूँ। शिवा का करवा दिया। शिवा थोड़ी देर के लिए बाहर गया है पापा के साथ, तो मैंने कहा अब मैं खा लेती हूँ। अब मुझे फुर्सत मिली, कपड़े वगैरह धुलने हैं और थोड़ा थोड़ा जो भी है करना। मैं ये भी करती हूँ ना, जैसे संडे को या फिर मैं डेली थोड़ा थोड़ा और भी वर्क लाइक डीप क्लीनिंग जो भी होता है हमारे घर का, कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, कभी घर उस दिन अभी मैंने फ्रिज साफ़ किया, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ हाथ लगा के, कि जिससे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गंदी ना हो जाए कि मुझे साफ़ करने में घंटों साफ़ करना पड़े। और मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। अपने प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी मैंने खाना प्रिपेयर कर लिया, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। एक मैं आपसे थॉट शेयर करना चाहूँगी। ये बेसिकली आदित्य रंजन सर का था। मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने पढ़ लिया, मैंने सोचा शेयर करती हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। यही है कि आप ये मत सोचिए कल क्या होगा, ठीक है। कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीने क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, व्हाट इज़ द आउटकम, ठीक है। ये मत सोचिए। आप इस 24 घंटे में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप मेरे जैसे हैं, हाउस वाइफ, होम मेकर, मदर, इस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ, तो इस 24 घंटे में आप 3 से 4 घंटे अपनी स्टडीज़ को डिवोट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप ये करने लगेंगे ना, तो जब आप सोने जाएंगे, जितने बजे भी सोने जाते हैं, मैं 2:30 से 3 बजे सोने जाती हूँ, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होगा। क्योंकि इस समय अभी मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, तो जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे कोई दिल में मलाल नहीं रहती कि भाई मैंने तो पूरा दिन आज का भी वेस्ट कर दिया। आज भी मैं वहीं हूँ जहाँ 2 साल पहले थी। शिवा बहुत छोटा था तब भी नहीं। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। आउटपुट मैं भगवान तो हूँ नहीं यार कि मैं बता दूँगी या कोई भी बता सकता है। वो तो हमारी मेहनत पे और उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या रिज़ल्ट निकलता है ना। तो यही एक पॉजिटिव थॉट था कि आप जो कर सकते हैं वो करिए, और लास्ट में जब आप सोने जाएंगे तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। अभी मैंने 1 घंटे की प्रिपरेशन कर ली थी और 1 घंटे की पढ़ाई कर पाई थी, क्योंकि मैं 4 बजे ही पढ़ने बैठी थी। और संडे था इस वजह से, वरना नॉर्मल डेज़ में मैं आफ्टरनून में 11 से 12 के बीच 1 घंटा, फिर काम करने के बाद दोपहर में 1 घंटा, और नाइट को 2 से 3 घंटे निकाल लेती हूँ। इस तरह से 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे इस तरह से निकल जाते मेरे। अभी 12 बज गया था इवनिंग में भी, जब ये लोग आए, तब भी बहुत ज़्यादा काम हो गया। एंड नाइट की बात करूँ तो नाइट में मेरा 11:30 से पहले कभी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं फिर 9 बजे तक, फिर चाय वगैरह थोड़ा बहुत स्नैक्स होता है, फिर खाना खाते हैं, नहा धो के अगर पूजा करनी होती तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड फिर अब मैं पढ़ने बैठी हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट। आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, वोकैब कंप्लीट की थी। एंड अभी मैं मैथ्स में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आदित्य रंजन सर का हो गया था, एसआई 3.5 घंटे की है, 30 दिन 30 मैराथन आदित्य रंजन सर का, तो उसी से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैंने 1 घंटे का कंप्लीट किया है। 1 घंटा उस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे उसे कंप्लीट करने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी नोट करती हूँ, बहुत आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अभी 1 बज गया है, मैं फिर से टाइमर को रिसेट कर रही हूँ। 1 घंटे की पढ़ाई हो गई, फिर से टाइमर को रिसेट कर रही हूँ। ये स्टॉप वॉच है ना, तो 1 घंटे में रिसेट करना पड़ता है मुझे।
एंड आपको मैंने बताया था कि मैंने वो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड किया, आप डाउनलोड करना चाहें तो कर लें। एंड उसमें ये भी है कि आप फ्री वाले मॉक दे के देखें। तो इस समय मैंने कल दिया था उसका मॉक, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। तो उसमें अभी शायद शो नहीं कर रहा है, 80% एक्यूरेसी दिखा रही थी। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और 90% एक्यूरेसी बोल रहे थे। मतलब उसमें लिख के नहीं आता है रिकमेंडेशंस फॉर यू, तो वही रिकमेंडेड था कि 90% एक्यूरेसी लाई जाए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही है कुछ मेरा डेली का रूटीन, क्योंकि अब मैं अंदर से मतलब बहुत चाहती हूँ कि कुछ कर पाऊँ लाइफ में, है ना। वरना फिर वही है कि घुट घुट के जीने का ही क्या फ़ायदा। क्योंकि जब मैं पढ़ती नहीं हूँ, अपने लिए कुछ करती नहीं हूँ ना, पूरे दिन घर के काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो मुझे कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब मेरी आत्मा मेरे को कहती है यार तुम क्या थे, क्या हो गए, क्या कर रहे हो लाइफ में, है ना। ये सारी चीज़ें आती थी। तो मैंने सोचा चलो मेहनत करके ही देख लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी, मुझे कोई दिन याद नहीं जिस दिन मैंने नहीं पढ़ाई की, भले थोड़ी की हो। क्योंकि मुझे लगता है ना एंड ऑफ द डे मुझे जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है। वैसे तो करा है, प्राइवेट ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं बहुत, कंटिन्यूएशन में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा है, सब कुछ किया, बट सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिला। मतलब अंतरात्मा गवारा नहीं की कि हाँ यार ये ठीक है। ये तो तभी ठीक होगा जब एक सरकारी टीचर बने।